बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रुकफील्ड कॉलेज से इंटरमीडिएट पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस के लेक्चर के साथ अहमद खुर्रम आपसे मुखातिब हूँ। आज के लेक्चर में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा कम्युनिकेशन मीडिया पे। और आपको वैसे भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि चैप्टर नंबर 3 में जो हमारा मेन फोकस है वो कम्युनिकेशन मीडिया पे है। कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। कम्युनिकेशन मीडिया या चैनल किसको कहते हैं, जिस पे आपका डाटा जो है वो ट्रैवल करता है फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। क्योंकि जो पाथ होगा जिस पे आपका डाटा ट्रैवल करेगा, देयर हैज़ टू बी अ पाथ जिस पे आपका डाटा जो है वो ट्रैवल करेगा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक। तो उसको हम कैरियर भी कहते हैं, कम्युनिकेशन मीडिया भी कहते हैं। तो आज हमारी बात जो है वो कम्युनिकेशन मीडिया के गिर्द जो है वो घूमेगी। लेकिन उससे पहले हम एक शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और वो है बैंडविड्थ। यानी बैंडविड्थ किसको कहते हैं? बैंडविड्थ बुनियादी तौर पे आपने ये लफ्ज़ जो है वो कई बार सुना होगा। और आज मैं बताता हूँ कि बैंडविड्थ क्या है। बहुत से स्टूडेंट्स हो सकता है इसके बारे में पहले से फेमिलियर हों, जानते हों। हम इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं कि द कैपेसिटी ऑफ अ कैरियर टू कैरी डाटा इन अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड बैंडविड्थ। कैरियर की कैपेसिटी यानी मीडिया जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक मखसूस टाइम यूनिट के अंदर कितना डाटा एक साथ लेके जा सकता है, उसको हम उसकी बैंडविड्थ कहते हैं। और आमतौर पे आपको पता है कि बैंडविड्थ को हम मेजर कर रहे होते हैं बिट्स या बाइट्स पर सेकंड के अंदर। ठीक है, डिजिटल सिग्नल की जो बैंडविड्थ है उसको हम इस तरह से मेजर कर रहे होते हैं। यानी हम कहते हैं कि जनाब इस वक्त जो डाटा स्पीड आ रही है वो फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो 10 Mbps आ रही है, यानी 10 मेगाबाइट्स पर सेकेंड उसको हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो आमतौर पे जो एक कैरियर की एक टाइम यूनिट के अंदर, और वो टाइम यूनिट आमतौर पे पर सेकेंड हम काउंट कर रहे होते हैं, उसमें जो मैक्सिमम डाटा ले जाने की कैपेसिटी होती है उसको हम बैंडविड्थ कंसिडर करते हैं। और बैंडविड्थ आप जब किसी आईएसपी से कनेक्शन परचेज़ करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जब आप कनेक्शन परचेज़ करते हैं, तो वो भी आपको आपकी मैक्सिमम अलाउड बैंडविड्थ जो है वो बताते हैं। यानी आपको जनाब 10 Mbps का या 4 Mbps का या 8 Mbps का फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये कनेक्शन दिया जा रहा है, यानी आपको जो बैंडविड्थ अलाउड होगी जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं वो इतनी है। बहरहाल बैंडविड्थ एक कम्युनिकेशन मीडिया की एक पर्टिकुलर टाइम अमाउंट के अंदर डाटा कैरिंग कैपेसिटी का नाम है। ठीक है जी। और इसी को यानी अगर एनालॉग सिग्नल में मेजर करें तो वो हर्ट्ज या फिर साइकिल्स पर सेकंड में मेजर होती है। कहते हैं द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम इन अ यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड बैंडविड्थ। बैंडविड्थ ऑफ डिजिटल सिग्नल इज मेजर्ड इन बिट्स पर सेकंड या बाइट्स पर सेकेंड। आपको पता है कि फिर जब वो बड़े यूनिट की तरफ जाता है तो फिर उसके साथ किलो या मेगा या फिर गीगा तो लगता है साथ में, यानी kbps, mbps और gbps की तरफ हम जाते हैं। जबकि एनालॉग सिग्नल की बैंडविड्थ जो है वो साइकिल्स या हर्ट्ज में मेजर होती है। उसके बाद कम्युनिकेशन मीडिया, जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि आज हमारा जो फोकस है वो कम्युनिकेशन मीडिया पे रहेगा। अभी आपको मैं बता रहा था कि कम्युनिकेशन मीडिया उस कैरियर को कहते हैं जो कैरी करेगा आपके डाटा को फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। और कम्युनिकेशन मीडियाज़ दो इकसाम के होते हैं। एक तो वो जो फिज़िकली आपको नज़र आ रहे होते हैं, जो आप देख सकते हैं, कनेक्टेड, दो डिवाइसेस को कनेक्ट करते हुए आप देख सकते हैं। जैसे वायर्स को आप देख सकते हैं कि इस वायर के ज़रिए से दो डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या दो कंपोनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो एक तो वो जो फिज़िकल मीडियाज़ हैं जो नज़र आ रहे हैं, जिनमें सारी वायर्स आती हैं, जिसमें हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल भी आएगी, कोएक्सियल केबल भी आएगी, फाइबर ऑप्टिक केबल भी आएगी। और एक कम्युनिकेशन मीडियाज़ वो होते हैं जो नज़र नहीं आते, जो वेव्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसको हम वायरलेस कम्युनिकेशन भी कहते हैं। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डाटा को ले जाने के लिए, कैरी करने के लिए वेव्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है जी, चाहे उसमें रेडियो वेव्स हों या फिर जो है वो माइक्रोवेव्स हों, जो भी कम्युनिकेशन इस्तेमाल हो रही है। अब जो वायर्स वाला कम्युनिकेशन मीडिया है उसको हम गाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया कहते हैं, इसलिए कि सिग्नल इज़ गाइडेड टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर लोकेशन। आपको पता होता है कि यहाँ से वायर गुजर रही है तो सिग्नल भी यहाँ से जो है वो जा रहा है, गाइडेड सिग्नल जा रहा है, एक्सपैंड नहीं कर रहा है, फैल नहीं रहा है, एक पर्टिकुलर लिमिटेशन से ज़्यादा वो फैल नहीं रहा। यहाँ से हमने गाइडेड सिग्नल जो है वो भेजा हुआ है।
लेकिन जब आप सिग्नल को एक्सपैंड करते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं और आप उसको इन्वायरमेंट में फैला देते हैं, तो फिर तो आपका कंट्रोल नहीं रहता ना, वो गाइडेड तो ना रहा एक कम्युनिकेशन एक पर्टिकुलर डिवाइस की तरफ, वो तो फैल गया हवा के अंदर। और जितनी भी डिवाइसेस उस एरिया में आएंगी जहाँ वो सिग्नल जा रहा है, और वो डिवाइसेस अगर केपेबल हैं और उनको ऑथेंटिकेशन यानी इजाज़त भी है उस सिग्नल को वो देख सकती हैं, तो फिर वो उसको व्यू करेंगी, वो किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस तक गाइडेड नहीं रहता। तो जब वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको अनगाइडेड या अनबाउंडेड कम्युनिकेशन मीडिया कहते हैं। जब हम वायर वाला मीडिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसको गाइडेड या बाउंडेड, क्योंकि वो बाउंडेड होता है, वो उस वायर की लिमिटेशन तक और वहीं से वो गुजर के जाता है। तो कहता है पाथ थ्रू विच डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन मीडिया या कम्युनिकेशन चैनल। और इसमें हमारे पास गाइडेड भी है और अनगाइडेड भी है। कहते हैं इन गाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर बाय यूजिंग सम फिजिकल मीडिया लाइक वायर्स। तो इसमें फिजिकली आपका कनेक्शन गाइडेड इसको इसीलिए कहते हैं कि ये नज़र आ रहा होता है कहाँ से सिग्नल जा रहा है, गाइडेड होता है, तो उसमें वायर्स ही ज़ाहिर आएंगी। और कहते हैं इट इज़ आल्सो कॉल्ड बाउंडेड मीडिया, क्योंकि सिग्नल बाउंडेड होता है, एक्सपैंड नहीं कर रहा। इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। अनगाइडेड मीडिया में कहते हैं अनगाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन डिवाइसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू एयर और स्पेस। और यहाँ पे कम्युनिकेशन जो होती है वो नज़र आने वाले मीडियम से नहीं होती, बल्कि स्पेस से या एयर के थ्रू उसमें वेव्स को कम्युनिकेट करके की जा रही होती है। जैसे रेडियो ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स हैं, माइक्रोवेव सिग्नल्स हैं, इंफ्रारेड सिग्नल्स हैं, इस तरह की कम्युनिकेशन। तो कहते हैं अनबाउंडेड मीडिया भी इसको कहते हैं। और कहते हैं इज़ यूज्ड वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल टू इंस्टॉल केबल्स। इसको आप वहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं जहाँ आप केबलिंग नहीं कर सकते, केबल नहीं बिछा सकते, तो ये ज़्यादा आसान होता है यूज़ करना। डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड यूजिंग दिस मीडिया। और बहुत आसान होता है पूरी दुनिया में इसके ज़रिए डाटा इनएक्सपेंसिवली भेजना, क्योंकि आमतौर पे आप कम्युनिकेशन सैटेलाइट, आपने सुना होगा सैटेलाइट से डाटा जो है वो मिलता है ऑन द अर्थ, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट को इस्तेमाल कर लेते हैं, वायर की ज़रूरत नहीं होती है। आप वेव्स को इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेशन सैटेलाइट के ज़रिए पूरी दुनिया को कवर कर लेते हैं, पूरी दुनिया में डाटा भेज देते हैं। हम उसकी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो कहते हैं कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड अनबाउंडेड मीडिया, क्योंकि सिग्नल बाउंडेड टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर लोकेशन नहीं रहता, फैल जाता है, एक्सपैंड करता है। इसमें हम माइक्रोवेव्स को डिस्कस करेंगे, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये दो मेन टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे। तीसरी सिर्फ अलामती तौर पे यहाँ पे ऐड की गई है, उसकी भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो आज हम बात शुरू करते हैं अपने गाइडेड मीडियाज़ पे, और उसमें हमने 3 वायर्स का हम जिक्र कर रहे थे। उसमें ट्विस्टेड पेयर केबल है और कोएक्सियल केबल है और फाइबर ऑप्टिक है। ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में मैं आपको बारहा बता चुका हूँ, ख़ासतौर पे जब हम नेटवर्क टोपोलॉजी सेकंड चैप्टर में पढ़ रहे थे तो बहुत बार इस केबल का जिक्र हुआ। आपको मैंने बता रखा है कि इसमें बुनियादी तौर पे 8 सिंगल इंस्टेंसेस ऑफ कॉपर वायर होती हैं, यानी 8 सिंगल कॉपर वायर्स पर ये वायर मुश्तमिल है। और इन 8 वायर्स को कितने पेयर्स में जनाब तकसीम किया जाता है? 4 पेयर्स में डिवाइड किया गया है। और हर पेयर में आपको मैंने बताया था एक तार डाटा ले जाने और एक तार डाटा ले आने के लिए होती है। और हर पेयर का जो प्लास्टिक इंसुलेशन का कलर है वो एक दूसरे से रिसेम्बलेंस रखता है, यानी मिलता जुलता होता है। यानी पेयर में अगर एक वायर जो है वो डार्क ग्रीन है तो दूसरी लाइट ग्रीन होती है, और एक ले जाने के लिए और एक डाटा ले आने के लिए। यूँ कुल मिला के 4 पेयर्स यानी 8 वायर्स पर यह केबल जो है वो मुश्तमिल होती है। और हर कॉपर वायर को प्लास्टिक इंसुलेशन में जो है वो रखा जाता है। अब इसको ट्विस्ट क्यों किया जाता है? हर जो पेयर है उसको एक दूसरे पे, आप देख रहे हैं डायग्राम में भी ट्विस्ट किया जाता है। ट्विस्ट करने की वजह उसको नॉइज़ से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से बचाना होता है, क्योंकि जब वायर्स स्ट्रेट थ्रू एक दूसरे के साथ ट्रैवल करती हैं तो उनके सिग्नल एक दूसरे से क्लाइड करने का ख़दशा होता है, एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं उसके सिग्नल। तो ये रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। जब उसको ट्विस्ट किया जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। तो इसलिए हर कंपनी जो है वो इसी तरह से इसको ट्विस्ट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से बचाने के लिए। मकसद ये होता है। सस्ती केबल है, और मैंने आपको बताया था लोकल एरिया नेटवर्क्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, हम जब टोपोलॉजीज़ की बात कर रहे थे। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? एक तो लो डाटा कैरिंग कैपेसिटी, यानी इतना ज़्यादा डाटा कैरी नहीं कर सकती। दूसरा, इतना ज़्यादा डिस्टेंस पे डाटा ये कैरी नहीं कर सकती। तो लोकल एरिया नेटवर्क्स के लिए ये एक बेहतर चॉइस है।
आपको मैंने बताया था कि आइडियली 100 मीटर्स तक ये डाटा को कैरी करती है बेहतरीन स्पीड के साथ। उसके बाद फिर ग्रेजुअली इसकी स्पीड कम होने लगती है। So twisted pair is one of the most commonly used communication media. Twisted pair is usually made up of copper. तो कॉपर की होती हैं ये वायर्स, पेयर ऑफ वायर्स इज ट्विस्टेड टुगेदर टू रिड्यूस नॉइज़। ट्विस्ट क्यों किया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था कि नॉइज़ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जैसे प्रॉब्लम से बचा जा सके जो सिग्नल में गड़बड़ पैदा करेंगे। नॉइज़ इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस दैट कैन डिग्रेड कम्युनिकेशन, उससे कम्युनिकेशन डिग्रेड हो सकती है, लोअर क्वालिटी हो सकती है। इट इज़ नॉर्मली यूज इन अ लोकल टेलीफोन कम्युनिकेशन। आमतौर पे DSL में भी हम जो मॉडेम से अपने कंप्यूटर तक तार लगाते हैं वो यही होती है। और मैंने आपको बताया था कि आमतौर पे इसके अतराफ़ में जो कनेक्टर लगता है वो RJ45 या RJ47 कनेक्टर लगता है जो 8 वायर्स जिसमें लग जाती हैं। कहते हैं इट इज़ यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस डिजिटल डाटा कम्युनिकेशन। अभी हम बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम डिस्टेंस है, इतना ज़्यादा डिस्टेंस ये कवर नहीं करती है डाटा को जब ले जाती है। और इट इज़ आल्सो कॉल्ड वायर पेयर और इट स्पीड इज़ 9600 बिट्स पर सेकेंड इन अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स। वैसे तो इसके एक से ज़्यादा ग्रेड्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो एक आम स्पीड जो है, एक जनरल स्पीड उसका यहाँ पे उसने तस्करा किया कि 9600 बिट्स पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है, लेकिन 100 मीटर्स तक के डिस्टेंस में ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है। 100 मीटर तक अगर आप इससे डाटा कैरी करेंगे तो ये इस स्पीड पर डाटा को कैरी कर सकती है। मैंने बताया था 100 मीटर्स के बाद ग्रेजुअली इसकी स्पीड जो है वो कम होने लगती है और आप मैक्सिमम इसको 300 मीटर्स तक कंसिडर कर सकते हैं, वो भी एक ख़ास टेक्निक से मैंने बताया था। सो वायर पेयर्स आर इनएक्सपेंसिव, सस्ती है केबल, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है और इट हैज़ फ्यूअर बैंडविड्थ देन कोएक्सियल एंड फाइबर ऑप्टिक्स। ज़ाहिर है कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक की निस्बत इसकी बैंडविड्थ का अभी हमने जिक्र किया कि बैंडविड्थ किसको कहते हैं, यानी इसकी डाटा कैरिंग कैपेसिटी एक टाइम यूनिट के अंदर जो है वो इन वायर्स की निस्बत जो है वो कम है। दूसरी केबल जो है वो हमारी कोएक्सियल केबल है। कोएक्सियल केबल सिंगल कॉपर वायर होती है, मोटी कॉपर वायर होती है और इसकी डाटा कैरिंग कैपेसिटी जो है वो ज़ाहिर ट्विस्टेड पेयर केबल की निस्बत ज़्यादा होती है। फिर इस केबल के ऊपर प्लास्टिक की जो इंसुलेशन है वो लगाई जाती है और फिर उस प्लास्टिक की इंसुलेशन के ऊपर एक कॉपर मैश मज़ीद लगाई जाती है। जैसे आप देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर भी कि बुनियादी तौर पे ये कॉपर वायर है, कॉपर वायर के बाद प्लास्टिक इंसुलेशन है, उसके ऊपर फिर कॉपर मैश है। अब ये कॉपर मैश जो है ये डाटा कैरी करने के लिए नहीं होती, ये बात याद रखिएगा, डाटा कैरी करने के लिए वायर ही है। कॉपर मैश जो है उन सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए जो बाहर से अगर आएंगे तो उस केबल तक ना पहुँचें, यानी उसको अगेन नॉइज़ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से बचाने के लिए ये कॉपर मैश लगाई जाती है ताकि वो उन सिग्नल्स को एब्जॉर्ब कर ले जो आउटसाइड यानी इंटरफेरेंस जो है उसकी आ रही है। फिर उसके ऊपर प्लास्टिक की इंसुलेशन उसको एक कंप्लीट केबल बनाती है और ये वही केबल है जो हम बार बार जिक्र करते हैं आप केबल नेटवर्क कम्युनिकेशन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसकी डाटा कैरिंग कैपेसिटी बेहतर है ट्विस्टेड पेयर केबल की निस्बत और डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करती है डेफिनेटली, तो एक बेहतर केबल कंसिडर होती है डाटा कम्युनिकेशन में एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। और आमतौर पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स हैं वो इसी से बनाए जाते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ गुड केबल फॉर दोज काइंड ऑफ कम्युनिकेशंस। सो कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ कॉपर वायर, वन सिंगल कॉपर वायर है आप देख सकते हैं, कवर्ड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल, उसके ऊपर इंसुलेशन लगाया जाता है और इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कवर्ड बाय कॉपर मैश, फिर उसके ऊपर कॉपर मैश लगाई जाती है। इट प्रोटेक्ट्स द केबल फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वो उसको आउटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से जो है वो बचाती है। और कहते हैं इट इज़ द सेम केबल दैट इज़ यूज फॉर टेलीविज़न केबल, टेलीविज़न केबल के लिए यही केबल इस्तेमाल होती है। और आमतौर पे इसमें कितने यूनिट्स होते हैं कॉपर के, एक वायर के अंदर 4 से 22 हो सकते हैं। जितने ज़्यादा यूनिट्स होंगे उतनी बेहतर इसकी क्वालिटी और इसकी डाटा कैरिंग कैपेसिटी जो है वो होगी। तो 2 केबल्स और इंशाल्लाह तीसरी केबल की बात हम कल के लेक्चर में करेंगे और बाकी फिर अनगाइडेड मीडिया का भी हम जिक्र करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अपने सवालात मुझ तक पहुँचाने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।